हमारे कांग्रेस कर्मियों, प्रेस मीडिया के साथी, आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग के डिजिटल मेंबरशिप की शुरुआत है और यह 2 अगस्त, यह आप जानते हैं जहाँ कोरोना की जो स्थिति है उसमें हम लोग का ज्यादा एआईसीसी और हमारे प्रभारी रोहित साहब और आईटी सेल के उत्साही सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया है। आज से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और गाँव हर घर तक हमारे वर्कर तैयार हैं। आज से ही इसकी शुरुआत करेंगे और पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन हम लोग को जनता से होगा। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। हमारे प्रभारी शक्ति सिंह रोहित साहब आपके बीच है, हम उनसे निवेदन करते हैं इसके बारे में विस्तार से। बिहार कांग्रेस के सभी नेतागण और प्रेस और मीडिया के साथियों, काफी लंबे अरसे के बाद आपका इस वीडियो के माध्यम से साक्षात्कार हो रहा है। आप सब हमारे साथ जुड़े, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले चाइना की बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद हुए, बिहार के जवान शहीद हुए। मैं मेरी ओर से और हमारी पूरी पार्टी की ओर से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और पूरा देश उस जवान शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। राहुल गांधी जी की चिट्ठी लेके जब मदन मोहन झा जी शहीद के परिवार के घर गए तो बिहार का वो शहीद परिवार जिसने खुद अपना बेटा खोया है, वो कह रहा है कि मैं मेरे पोते को भी इस देश की रक्षा के लिए भेजूंगा। ये इस देश की भूमिका, ये इस बिहार की भूमिका गौरव है। हम सब को नतमस्तक शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन परिवार के लिए भी सम्मान महसूस कर रहे हैं। आज हम एक डिजिटल मेंबरशिप शुरू करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि चेंज इज द ओनली परमानेंट फिनोमिना। दुनिया में कोई भी चीज हर वक्त नहीं रह सकती है, बदलाव ही एक चीज है जो कायम रहती है, हर वक्त रहती है। तो उसी तरह वक्त के साथ बदलाव करते हुए हमने डिजिटल मेंबरशिप का अभियान शुरू किया है। मैं मेरे डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के साथियों को बधाई देता हूं। आप भी देखेंगे कि बहुत ही इजी तरीके से आपके पास हमारी मेंबरशिप का वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पहुंच सकता है और सारी वो चीजें जो हम चाहते हैं वो चीजें आसानी से मिल सकेगी। और अगर कोई अपना मेंबरशिप कार्ड भी करवाना चाहता है तो बड़ी आसानी से वो कार्ड भी बन सकता है। हमारे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के साथियों ने आपके लिए एक डेमो रखा है, वो आपको डेमो दिखाएंगे। साथ ही मैं इतना जरूर कहूंगा इस मौके पे कि बिहार में चुनाव आ रहा है। ना ताल ना मेल ना विचारधारा का कोई ठिकाना है। बिहार में किसान से लेके रोजगार मांगने वाला युवा हो, प्रवासी मजदूर से लेके शिक्षा के लिए तरसता कोई छात्र हो, सब परेशान है। और पूरा बिहार चाहता है कि बिहार की ये भाजपा और जेडीयू की सरकार जिसने सिर्फ और सिर्फ पावर की पॉलिटिक्स की है और बिहार की जनता की अनदेखी करी है, वो एक बदलाव चाहते हैं। मैं बिहार के आवाम के सभी सज्जनों देवियों से 2 हाथ जोड़ के विनती करता कि आइए हमारे साथ जुड़िए, पार्टी के मेंबर बनिए। हम सिर्फ शासन हत्याने के लिए नहीं काम करेंगे, बिहार की सेवा का एक मॉडल देना चाहते हैं। हम आपके सामने एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ आने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो आप बिहार में कांग्रेस को सेवा का मौका दीजिए। राहुल गांधी जी का नेतृत्व है, एक सूझबूझ वाला पाक साफ नेता है जिन्होंने
12 फरवरी को कह दिया था कि कोरोना के ऊपर चिंता करो। अगर राहुल गांधी जी की बात मानते तो आज देश इतना बर्बाद नहीं होता। पर उस वक्त तो मजाक करने लगे, राहुल गांधी जी पैनिक पैदा कर रहे हैं, ये करके ट्रोल करने लगे सोशल मीडिया पे, और देखो आज देश की हालत क्या हो गई। तो ऐसे पढ़े लिखे सूझबूझ वाले नेता के साथ जुड़ने का आप सबको मैं आह्वान देता हूं, और प्रेस और मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमारे साथ जुड़े। मैं जल्द ही कुछ दिनों के लिए बिहार का दौरा करके अगले हफ्ते में ही आप सबके बीच में आऊंगा, और अब ज्यादातर मैं बिहार में ही रहूंगा। मेरे दोनों सेक्रेटरीज बार बार लगातार बिहार में रहे हैं, वो भी मेरे साथ अगले सप्ताह ही कुछ दिनों के लिए बिहार आएंगे और फिर अपने अपने जोन में पूरा वक्त वो भी बिताएंगे, क्योंकि हम बिहार की चिंता करते हैं और बिहार में एक तगड़ा अच्छा ऑप्शन देना चाहते हैं सेवा के मॉडल के साथ, वो हम करेंगे। धन्यवाद। मदन भाई, अभी सोशल मीडिया या अपना डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट की ओर से डिजिटल मेंबरशिप के लिए जो भी कहना चाहते हैं वो अपना डेमो पेश करें। थैंक यू। अब हम अपने प्रभारी वीरेंद्र राठौर जी से आग्रह करते हैं कि अपना धन्यवाद। हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद, बिहार के प्रभारी आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की मजबूत आवाज और हमारे सीनियर लीडर सदानंद सिंह जी, आईटी सेल से आदरणीय रोहन गुप्ता जी, और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो आप सबका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं इस प्रेस वार्ता में। सर्वप्रथम हम चीन बॉर्डर पर शहीद हुए हमारे सभी सैनिकों का दिल से सारे पार्टी की ओर से परिवारों के प्रति श्रद्धा संवेदना प्रकट करते हैं और दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज पिछले 5 वर्षों का जो कुशासन बिहार में रहा है, चाहे मैं मजदूर की बात करूं, छोटे व्यापारी की बात करूं, किसान की मैं खास तौर पे बात करूं, पिछले 5 वर्षों में इन तमाम वर्गों की कमर तोड़ने का काम मौजूदा सरकार ने किया है। पिछले 2-3 वर्षों के अनुभव के अनुसार मैं कह सकता हूं कि पूरे बिहार में, चाहे वो गेहूं की फसल की बात हो, चाहे वो धान की फसल की बात हो, 1100-1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारे प्रदेश के किसान को प्रति क्विंटल के हिसाब से अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जैसा कि आदरणीय गोयल साहब ने बताया, एक बड़ा बदलाव कांग्रेस पार्टी बिहार में लेकर के आना चाह रही है। हम आपके माध्यम से प्रत्येक वर्ग को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज बनकर के बिहार में सामने आएगी और एक विकल्प जो बिहार की जनता कई वर्षों से मांग रही है, वो विकल्प कांग्रेस पार्टी बिहार में बनने जा रही है। किसान भाइयों को भी आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार की स्थापना होने के बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनकी फसलों का उन्हें मिले, ये कांग्रेस पार्टी सरकार बनने के बाद सुनिश्चित करने का काम करेगी। डिजिटल सदस्यता अभियान आज विधिवत रूप से बिहार के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथी इस सदस्यता अभियान को लेकर के जाएंगे
और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता की आवाज बनने का काम बुलंदी से हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता करेंगे। आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव बिहार की धरती पर होगा और कांग्रेस पार्टी और अपने सहयोगी दलों के साथ हम लोग बिहार की जनता को एक मजबूत विकल्प देने का काम करेंगे। आप सब इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए, आप सबका मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। अब हम आईटी सेल के रोहन गुप्ता जी से आग्रह करते हैं बिहार के मेरे सारे साथियों को नमस्कार। और सबसे पहले हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा। साथियों, हमने जिस प्रकार से बिहार में पिछले 5 साल की जो राजनीति देखी, किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई, किस प्रकार से बिहार की जनता ने जो आवाज, जो मैंडेट दिया था, उसके साथ अन्याय किया गया, उसके साथ द्रोह किया गया। 5 साल से हम चीज देख रहे हैं। और उसके बाद जब हमने देखा कि जो किसानों की बात हो या मजदूरों की बात हो, कहीं पे भी बिहार की आवाज नहीं सुनी गई। आज के मुख्यमंत्री हो, उन्होंने भाजपा के साथ मिलके बिहार की जनता ने जो उनके ऊपर विश्वास किया था, उसके साथ विश्वासघात किया। 4 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। जब कोरोना महामारी हुई, केंद्र सरकार ने सोचे बिना लॉकडाउन कर दिया और बिहार के हमारे साथी जो पूरे देश में एक श्रम निर्माण की जो बात हो, भारत निर्माण की बात हो, उसमें अपना योगदान दे रहे थे, उनको मालूम नहीं चला कि कल कैसे घर पहुंचेंगे। ना उनकी कोई खाने की व्यवस्था हुई, ना उनके घर जाने की व्यवस्था हुई, और उनके साथ उनका दिल तोड़ दिया इस सरकार ने। वो बिहार की राज्य सरकार हो या वो केंद्र सरकार हो, दोनों ने मिलकर जिस प्रकार से हर बिहारी के दिल के ऊपर वार किया है, बिहार की जनता उसको भूल नहीं सकती। अब हर चीज हो सकती है, विफलता हो सकती है, पर जब आदमी के दिल पे वार होता है, वो आदमी का दिल टूट जाता है। और आज मैं वही परिस्थिति देख रहा हूं बिहार में कि हर बिहारी का दिल इस सरकार ने और केंद्र सरकार ने तोड़ा है। जो जो भी अपेक्षा की, उसके खिलाफ उन्होंने बात की। वो जाने दीजिए, जब ट्रेन की टिकट, जब कांग्रेस सरकारों ने ट्रेन की टिकट मुफ्त की, वो भी बिहार की सरकार में उसमें भी उसने समर्थन नहीं किया। दोस्तों, जब भी बिहार पे विपदा हो या देश पे विपदा हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की जनता के साथ खड़ी हुई। बार बार राहुल जी ने, सोनिया जी ने कहा कि आप लोगों को सीधे कैश ट्रांसफर कीजिए, 7,500 रुपया हर महीना दीजिए। सरकार ने नहीं सुना, क्योंकि उनका अहंकार बहुत बड़ा है। आज पूरे देश में जब महामारी थी, तब हमारे बिहार के, मैं कहना चाहूंगा विशेष तौर पे, बिहार कांग्रेस ने जिस प्रकार से राहत का कार्य काम किया, वो सराहनीय कार्य। दोस्तों, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, छोटी चीज कहना चाहूंगा। जब भी लोकतंत्र खतरे में हुआ है इस देश में, तब कांग्रेस पार्टी फ्रंट में, सबने कांग्रेस पार्टी पे वार किया। यही भाजपा है जिसने आजादी के पहले अंग्रेजों के साथ मिलकर कांग्रेस पे वार किया था, और आज वही भाजपा है आज जिस प्रकार से कांग्रेस पे और देश की जनता पे वार करिए, देश की जनता देखेगी। पर मैं जनता से कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे इस अहंकार के सामने, बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए आज हम आपके सामने डिजिटल सदस्यता अभियान लेके आए हैं। कांग्रेस के साथ जुड़िए, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़िए। बात कांग्रेस की नहीं है, बात देश को बचाने की है, बात देश के लोकतंत्र को बचाने की है, बात बिहार की जनता की आवाज को पूरे देश में बताने की है कि ये वही बिहार है जहां परिवर्तन की शुरुआत हुई। और इसीलिए आज हम आपके पास नारा लेके आए हैं, बोले बिहार बदले सरकार। ये बिहार की आवाज है, पूरे देश की आवाज है। मुझे लगता है कि ये जो सदस्यता अभियान है, हमने उसको बहुत सिंपल रखा हुआ है। एक मिस कॉल नंबर आपको दिया जाएगा, वो मिस कॉल नंबर आप करते ही आपके फोन में एक लिंक आएगी। सिर्फ 30 सेकंड में आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़कर अपना योगदान दे सकते हैं। हम आपको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि आपकी आवाज बुलंद हो। हम आपको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि आप बिहार की आवाज को बुलंद हो। हर किसान की, हर गरीब की, हर मजदूर की, हर महिला की, हर बिहारी की आवाज आप बुलंद करें, वो प्लेटफॉर्म आपको देना चाह रहे हैं। और आज हमारी पूरी टीम में जिस प्रकार से मेहनत करके, डेटा टीम हो, सोशल मीडिया हो, पीसीसी हो, शक्ति सिंह गोयल जी हो, वीरेंद्र जी हो, अजय जी हो, पूरी टीम ने मिलकर, मदन मोहन जी हो, हमने ये आपके साथ एक ईमानदार प्रयास किया। हम चाहेंगे बड़ी संख्या में आप जुड़े, बिहार की आवाज पूरे देश में जाए। इस सदस्यता अभियान को मुझे विश्वास है कि आप सफल करेंगे। हम मिलकर बिहार की आवाज को बुलंद करेंगे। बोले बिहार बदले सरकार, हाथ से हाथ मिलाइए, नया बिहार बनाइए। बस इतनी बात करके मेरी बात खत्म करूंगा। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। प्रणाम से आग्रह करते हैं कि अपना विचार व्यक्त करें।
प्रवीण जी आप बोल सकते हैं, प्लीज। प्रवीण जी प्लीज। नमस्कार। मैं थोड़ा इंग्लिश में बात करता हूँ। आई फर्स्ट वांट टू पे माय होमेज टू बिहार्स brothers who lost their lives for the sake of the country. It is in their memory that it is important that all of us come together and rescue both the state of Bihar and the state of the country from the current crisis. It is for this that the social media team has done a wonderful job in bringing out this new digital membership program with the slogan Bole Bihar Badle Sarkar. I just want to make one small point. This digital membership is a very robust process where there will be complete verification of everybody who wants to become a member of the Congress party. Their name, their photograph, their voter ID, their age, their address, everything will be checked. So this is not only a membership exercise for the sake of joining members in the Congress party, but also a true Congress member. I am sure this will be a very big success in Bihar, and I wish the Bihar PCC, the AICC team, and the social media team grand success in this digital membership campaign, Bole Bihar. Thank you. रोहन भाई अगर पॉसिबल है तो डेमो दिखा दो, जो लिंक आता है उसके बाद। वही हो रहा है, स्क्रीन पे वही हो रहा है डेमो। हाँ, उसके बाद सदानंद बाबू या जो भी नेता बोलना चाहते हैं उनको भी मौका दीजिए। कोरोना संकट के दौर में सबसे ज्यादा तकलीफ बिहार वासियों को सहन करनी पड़ी। बिना तैयारियों के लॉकडाउन करना और जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं का बड़े पैमाने पर अभाव होने के कारण बिहार के लोगों की परेशानी का मुख्य कारण बना। लॉकडाउन के कई दिनों तक असंवेदनशील बिहार सरकार की प्रशासनिक विफलता के कारण लाखों बिहार वासी बाहर फंसे रहे, या तो फिर पैदल बिहार आने को मजबूर हो गए। लॉकडाउन के 1 महीने बाद सरकार ने ट्रेन शुरू की तो मजदूरों से किराया वसूला गया। बिहार आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनें 1-2 दिनों में बिहार पहुंचने की जगह 5 से 8 दिनों तक असामान्य ढंग से लेट पहुंची। बिहार आने वाली ट्रेन ओडिशा और बंगलुरु पहुंच गई। ऐसे ट्रेनों से आने वाले श्रमिक भूखे, प्यासे तथा अस्वस्थ होकर क्वारंटाइन कैंप में पहुंच जाते हैं। वहीं गर्मी में इस भयानक सफर में कई लोगों की मौत भी हो गई। सबसे दुख की बात तो यह है कि संकट की इस घड़ी में भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार को चुनाव और राजनीति सूझ रही है। यही दर्शाता है कि उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं। संसाधनों से लैस सरकार ने कोरोना की लड़ाई को जनता पर छोड़ दिया और उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल अपनी राजनीति में कर रहे हैं। कोरोना संकट ने जनता के सामने सरकार की पोल खोल दी है। अब बिहार की जनता ने निकम्मी सरकार को हटाने का मन बना लिया है। आओ हाथ से हाथ मिलाएं, फिर से नया बिहार बनाएं। कांग्रेस के सदस्य बनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिस कॉल करें या इस लिंक पर जाएं। बोले बिहार, बदले सरकार।
के लिए कांग्रेस पार्टी सदस्यता अभियान। बिहार के पुनर्निर्माण के लिए कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। कांग्रेस के सदस्य बनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल करें। मिस्ड कॉल के बाद SMS द्वारा एक लिंक भेजा जाएगा। लिंक पर क्लिक करें। अब आप कांग्रेस के ऑफिशियल मेंबरशिप पेज पर हैं। यहां आप अपनी भाषा का चयन करें। अपना मोबाइल नंबर टाइप करें। आपके मोबाइल पर SMS के जरिए एक OTP प्राप्त होगा, उसे टाइप करें। अपना वोटर ID नंबर टाइप करें। अब आपके नाम की पुष्टि की जाएगी। उदाहरण के तौर पर, क्या आपका नाम मनीष है? अगर हाँ, तो हाँ पर क्लिक करें। अपने व्यवसाय का चयन करें। अपना समुदाय चुनें और उसके बाद अपनी स्पष्ट दिखते चेहरे वाली फोटो अपलोड करें। पंजीकरण के बाद आपका विवरण सत्यापित किया जाएगा। विवरण सत्यापित हो जाने के बाद आपको SMS द्वारा पुष्टिकरण के साथ एक लिंक मिलेगी। आप इस लिंक को अन्य लोगों के साथ साझा करके उनको भी सदस्य बना सकते हैं। ज्यादा लोगों को सदस्य बनाने पर आपके योगदान के लिए आपको सम्मानित किया जाएगा और पार्टी के संगठन के साथ जोड़ा जाएगा। धन्यवाद। आदरणीय प्रभारी जी श्री शक्ति सिंह गोहिल साहब, हमारे सम्मानित बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, प्रभारी सचिव श्री वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी, हमारे आज के इस अभियान के सूत्रधार श्री रोहन गुप्ता जी, हमारे वरीय सदस्य विधानसभा के डॉक्टर अशोक राम जी, श्रीमती अमिता भूषण जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष धीरज बाबू, बगल में बैठे हुए हमारे सम्मानीय विधान पार्षद प्रेमचंद जी, वर्मा जी और आनंद माधव, उनके साथ हमारे सामने बैठे हुए सभी कांग्रेस जन और पत्रकार, बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम डिजिटल सदस्यता अभियान में शामिल हैं। निश्चित तौर पर बिहार के उन शहीदों के प्रति आज नमन करने की आवश्यकता है जिसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों के आहुति। आपने ठीक कहा, राहुल जी के संदेशों को हम लोग लेकर जाएंगे और उन परिवारों के साथ को हम लोग हैं ही, उनके दुखों के साथ हैं। संपूर्ण राज्य और देश उन लोगों के इस कुर्बानियों से आहत है और निश्चित तौर पर अपेक्षा करती है कि आजादी में कुर्बानियां की यहाँ के लोगों ने। अरसे तक एक अच्छा शासन चला, वह जमाना भी हम लोगों को देखना चाहिए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जो कहा जाता था कि देश के पैमाने पर सर्वोत्कृष्ट यदि शासन
है किसी का तो वो बिहार। आज बिहार बहुत पीछे चला गया है। कांग्रेस जन ही हम लोग कमजोरी के साथ हैं। यदि मजबूती के साथ हम गांव चलेंगे तो जनता हमें आंदोलन करने के लिए तत्पर है। आवश्यकता इस बात की है कि हम कांग्रेस जाएं, जनता के बीच जाएं और जन समस्याओं के साथ साथ जनता के दुख दर्दों में शामिल हो। निश्चित रूप से कांग्रेस का यह सदस्यता अभियान, डिजिटल अभियान सफल होगा। बहुत धन्यवाद। अब हम अपने कार्यकारी अध्यक्ष विधायक अशोक गौड़ साहब करते हैं। आप माइक बढ़ा लीजिए। मैक्सिमम सुभाष बाबू, आदरणीय किरण जी, गीता भूषण जी, कैप्टन मिश्रा जी और माधव जी, प्रेस मीडिया के साथियों, हमारे इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस के परिवार के नेता, ये पिछले 2 महीने से इस पर एक्सरसाइज चल रहा था और आज इसका शुभारंभ हो रहा है। 19 तारीख को लोग चाहते थे तब राहुल जी के जन्म देखते थे, लेकिन जो हादसे हो गए चीन बॉर्डर को उसकी वजह से स्थगित कर दिया गया। तो आज इसका शुभारंभ हो रहा है और जो हमने देखा जो रिस्पॉन्स, क्योंकि आज के दिन सिर्फ देश ही नहीं राज्य में भी लोग कांग्रेस से जुड़ना था और जो अभी वर्तमान शासन है देश की रवानी उसके फल को तो निश्चित रूप से आकर्षण कांग्रेस का पिछले 10 सालों में जितना कभी देखने को नहीं मिला लोगों का मिल रहा है और इस अवसर का लाभ हम लोग को उठाना चाहिए। और ये खास करके इतना सुंदर है, इतना जटिल पहले लगता था, लोग कहते थे कौन बनाएगा, कैसा लगता है, फोटो कहीं लगता है, प्रक्रिया है। ये बहुत सीधा सरल प्रक्रिया है और इसमें हाथ में सबके मोबाइल लगता है, आराम से बन सकते हैं। बिना मोबाइल वाले अगर एक मोबाइल एक घर में है तो उस नंबर पर भी बन सकते हैं। बहुत सुविधाजनक है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो चुनाव आते आते बहुत ही सफलता जाएगी और अपना बिहार एक रिकॉर्ड कायम करने का काम। धन्यवाद। हम अब अपने दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष रामसूदन सिंह देगर से निवेदन करते हैं। सम्मानित अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, हमारे आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी, वीरेंद्र राठौड़ जी, रोहन गुप्ता जी, आदरणीय सदानंद बाबू, हमारे भाई अशोक जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, गीता भूषण जी और माधव जी और तमाम देशवासियों सारी बात आपने सुन रही है। हम लोग के इतिहास और राजनीति के छात्र हैं। बिहार की धरती में बदलाव आया है, चाहे वो विचारों का हो या राज का हो। आज चुनौती है बिहार का, हमने तमाम प्रवासियों को बिहार में स्थान दिया, उनके विचारों को स्थान दिया। ये शायद बिहार के इतिहास में सबसे पहला दिन है कि आज बिहारियों को प्रवासी कहा था। जो दूसरे प्रवासी हैं वो आके हमारे नेता बने होंगे, लेकिन बिहार के मजदूरों को
किसानों को, जो बेरोजगार छात्र है बाहर पढ़ रहा है, उसको प्रवासी कहा। हम बिहारी अपना अपमान का बदला लेना चाहते हैं। और आज आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी जिस दृढ़ता के साथ बिहार के उन बेजारों को, उन भूखों को, उन मजदूरों को, उन छात्रों को, उन लड़कियों को रोजगार देने के लिए इसलिए जरूरत लाने की जरूरत थी, उसको सुरक्षा देने का काम हमारे नेता ने किया है। बिहार को नहीं भूलेगा, हम बिहार में सबसे मजबूत बन के उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। अब हम अपने विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा से करते हैं। मुख्य प्रभारी आदरणीय शक्ति सिंह गोयल साहब, प्रभारी सचिव वीरेंद्र राठौर जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन जी, विधायक दल के नेता हमारे वरिष्ठ अभिभावक आदरणीय सदानंद बाबू, प्रदेश कांग्रेस के दोनों कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय धीरज जी, आदरणीय अशोक राम जी, हमारी विधायक साथी अमिता भूषण जी, आनंद माधव जी, वर्मा जी और कांग्रेस परिवार के सभी साथियों जो उपस्थित हैं। आज कांग्रेस एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं इसे एक अच्छा कदम मानता हूं। पार्टी को बदले परिस्थिति में डिजिटली स्ट्रांग होना पड़ेगा और वो चुनौतियां जो बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी पार्टियां जो पैसे के बल पर राजनीति लड़ती है, जो एक वर्चुअल रैली पर 200 करोड़ खर्च करते हैं, उनका अगर मुकाबला करना है तो कांग्रेस को भी अपने आप को डिजिटली स्ट्रांग करना है। तो डिजिटल मेंबरशिप के थ्रू हम उन तमाम चीजों को उन आम जनता के बीच में ले जा सकते हैं, सफल हो सकते हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो कई बार शिकायत रहती है कि मेंबरशिप बनाते हैं और डेलीगेट कोई बन जाता है, पार्टी किसी और जगह मिल जाती है। ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम किया है, जो कोई डिजिटली मेंबरशिप ड्राइव में पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा मेंबर बनाएंगे, इसको डिसेंट्रलाइज फंड दिल्ली एआईसीसी हेडक्वार्टर से होगा और पार्टी हाईकमान को पता रहेगा किस कार्यकर्ता ने किस कंस्टिट्यूंसी में, किस ब्लॉक में, किस गांव में कितने नंबर बनाए। तो मैं समझता हूँ पार्टी कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को, नौजवान कार्यकर्ताओं को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। भविष्य आपका है, हमें कांग्रेस को मजबूत करना है। बिहार में कांग्रेस के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं और जो परिस्थिति बिहार सरकार की, वो परिस्थिति हमें एक तरह से प्लेटफॉर्म देने जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग हमें करना है। अगले 90 दिनों में हमारे पास मुश्किल से 90 दिन बचे हैं विधानसभा के चुनाव। उस विधानसभा चुनाव में हम अपना जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं, वो हमें अपने आप को उसमें झोंकना होगा। जो जहां जिस तरह के कार्यकर्ता है, नेता है, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि अपना देश का पार्टी के लिए क्या दे सकते हैं। तो मैं इन चीजों का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ, यह एक अवसर है हमारे लिए। लोगों में नाराजगी है नीतीश कुमार सरकार को लेकर, लोगों में नाराजगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी घोषणाएं शुरू हो गई, कुछ छठ की बात करने लगे हैं, अब गरीब कल्याण की बात करने लगे हैं, नीतीश हर खेत में पानी पहुंचाने की बात करने लगे हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आम जनता को बताना होगा। ये चुनाव के समय ही ऐसी घोषणाएं क्यों करते हैं? इससे पहले बिहार को क्या था? 6 साल में बिहार को नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने जो घोषणाएं की थी, वादे किए थे, वो नहीं किया। और पलायन और रोजगार की अभाव जो स्थिति बिहार में है, रोजगार सृजन के अवसर पैदा हुए होंगे बिहार में पिछले 15 साल के नीतीश कुमार के शासन में। ये 20 लाख मजदूर बाहर से लॉकडाउन की वजह से बिहार आने पर क्यों मजबूर हुए? इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों का बिहार वापस आना ही साबित करता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने बिहार में रोजगार सृजन में कोई अवसर नहीं किया। चीनी मिल बंद है, जूट का मिल बंद है, हमारे लिए बिजली कारखाने बंद है, बिजली खरीद के लाते हैं, अब ये नहीं बताते कि किस रेट पर आप खरीदा रहे हो, उसमें बहुत बड़ा घटना है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं। खासकर लॉकडाउन में मजदूरों को और छात्रों को लाने में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार ने और बीजेपी ने डालने की कोशिश की, और उसके बाद जब सोनिया जी, राहुल जी के प्रयास से लोगों को हम लोगों ने अपने साधन से कांग्रेस पार्टी के डिफरेंट स्टेट्स के लोगों ने बिहार भेजना शुरू किया, 2 लाख के चलते लोगों ने भी ट्रेन चलाए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ गुजरात कांग्रेस को, मैं धन्यवाद देता हूँ महाराष्ट्र कांग्रेस को, मैं धन्यवाद देता हूँ भाजपा
पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकार को, जिन्होंने अपने साधन से हजारों बिहारी प्रवासी मजदूरों को और छात्रों को बिहार भेजने का काम किया। हमें इन चीजों को खर्चा कर बोलना है, जनता के बीच में जाना है। और 15 साल बनाम 15 साल की जो कोशिश हो रही है, मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये कहना चाह रहा हूँ, यह चुनाव 15 साल बनाम 15 साल नहीं है। 15-20 साल पहले की सरकार का लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया। यह सरकार वर्तमान 5 साल के नीतीश कुमार और बीजेपी की जो अवसरवादी सरकार है, उसके कार्यों का मूल्यांकन होगा। आप कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर गठबंधन में गए थे और 20 महीना में भाग के उसी भाजपा से हाथ मिलाया, जिस भाजपा को खुद नीतीश कुमार ने कहा बनकर झूठा पार्टी, जिस भाजपा के बारे में नीतीश कुमार ने कहा कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से दोबारा हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये तमाम ऐसी चीजें जिन्हें हमें जनता के बीच में बताना पड़ेगा। और सबसे बड़ा पॉइंट, एक अंतिम पॉइंट में कहकर बंद करता हूँ, जो विकास के दावे नीतीश कुमार ने किए हैं, मेरे पास सारे दस्तावेज प्रमाण है। जो डेवलपमेंट के काम नीतीश कुमार के कृषि जिला नालंदा में हुआ, जो डेवलपमेंट के काम नीतीश कुमार का खुद के गांव कल्याण विभाग में हुआ है, वो बगल के नवादा जिला में नहीं, मधुबनी में क्यों नहीं हुआ मुझे पता। तो सिर्फ नालंदा जिला नहीं है, नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, सिर्फ नालंदा के चीफ मिनिस्टर नहीं है। ये सवाल उन्हें पूछना पड़ेगा। मैं आपको सारे कार्यक्रम कराऊंगा कि नीतीश कुमार जी के गांव में क्या है। गांव में स्टेडियम बना हुआ है और वहां से एक मैच कबड्डी का भी मैच नहीं हुआ। तो आप समझ लीजिए स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन सब उनके गाँव में, सब उनके जिला में है। तो ये जो परिस्थिति है विकास का, वो भी एक धोखा है। मैं समझता हूँ जो नालंदा मॉडल नीतीश कुमार ने चलाया है, उसे एक्सपोज करिए, लोग आपके साथ आएंगे, कांग्रेस मजबूत होगी, बिहार में हमारी सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्षा विधायक अमिता आदरणीय प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष, हमारे बिहार के हमारी विधानसभा सदस्य श्री सतीश सिंह गोविल जी, राजपूत जी, सोशल मीडिया के बिहार के प्रदेश जी सामाजिक नेता और हमारी महिला साथी मिश्रा जी, सरबत ठाकुर जी, सामने बैठे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और मीडिया। सबसे पहले हमारे देश की सीमाओं पर जवान सही कांग्रेस सरकार की तरफ से, और साथ ही साथ आज जिस देश के लिए हम सभी लोग बैठे हुए एक और व्यक्तित्व हम कथा समर्पित करना चाहते हैं, बार याद करना चाहते हैं, जिनकी दूरदर्शिता की वजह से, इनके विजन की वजह से हम आप भी नहीं, पूरा देश यहाँ बैठा हुआ है। और ऐसे कोरोना काल में भी एक सपना देख रहा है कि हम डिजिटल इंडिया अभियान चाहे जिस पार्टी के सदस्य को व्यक्ति तो व्यक्ति थे और एक व्यक्तित्व बन करके सभी को मार्गदर्शन करते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, जिनको हम सब मिलकर श्रद्धासुमन करते हैं और हमेशा आगे भी आने वाली पीढ़ी कांग्रेस पार्टी का डिजिटल सदस्यता अभियान जो है, मैं अपने सभी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और जो कोने कोने में बैठे हुए सदस्य से उनसे आग्रह करना चाहती हूँ, एकजुट होना महत्वपूर्ण, एकजुट होना महत्वपूर्ण है। एक साथ बने रहना प्रक्रिया है, लेकिन एक साथ मिलकर काम करना ही सफलता है। और हम सब मिलकर जब इस सदस्यता को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से बिहार बचेगा। हम जो हम और जो हमारा केंद्रीय जय हिंद जय कांग्रेस। अभी कितना
आज के डेट में कितना मेंबर है? आज के डेट में कितना मेंबर है? पिछला होगा रिकॉर्ड 10, 20, 50 तो रिकॉर्ड होगा। अगले बार 18 लाख। पिछला मेंबरशिप कितना बना? 18 लाख। लेकिन ये जो है ना, ये तो आज दूसरे हो रहा है। ये भी होंगे तो एक आदमी पहले किसी को मिला होगा तो अपने बनेगा। इसका मेंबरशिप फ्री है, फ्री में बनना है। इसका फ्री है, फ्री है। आप भी बन सकते हो फोटो ले। अब हम आनंद मानसी से आगे करते हैं, अपने सभी सरकार और हमारे भाई को धन्यवाद। टारगेट कुछ रखे हैं कितना बनाना है? सबको प्रणाम है यार। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी गोयल जी हमारे पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी, हमारे प्रभारी सचिव श्री गिरीश राठौर जी, हमारे सलाम बाबू, अशोक जी, रवि चक्रवर्ती जी, मोहन गुप्ता जी, अमिताभ भूषण जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, एनसी वर्मा जी और तमाम पत्रकार बंधु, तमाम छायाकार। निश्चित रूप से आज जो हमारा ये शुरुआत हुआ है सदस्यता डिजिटल सदस्यता का, ये पूरे पंचायत तक जाएगा बिहार में और हम लोगों को इससे जोड़ेंगे। और ये जो नारा है, ये जो आज का जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिया है, बोले बिहार बदले सरकार, इसमें हम सब लोग मिलकर साथ करेंगे, सब लोग मिलकर करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हम लोग सब मिलकर आगे करेंगे। धन्यवाद। और बैठक में समाप्त की जाती है।